Hello students, today's question is given here is the figure of a section of Graafian follicle. Identify the labeled parts A to C, A to E and select the correct option. क्वेश्चन में बोला है कि नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो एक ग्राफियन फॉलिकल का सेक्शन का है। हमें उसमें A to E लेबल करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है करेक्ट लेबलिंग का। सो पहले हम लेबल करते हैं A is the थीका एक्सटर्ना, सबसे एक्सटर्नल लेयर है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल में? थीकल लेयर होती है ना। सो जो आउटर मोस्ट है वो थीका एक्सटर्ना हो जाएगी और ये जो बी है दैट इज द थीका इंटरना। ठीक है, ये थीका लेयर के दो लेयर्स हैं जो दो लेयर में डिवाइड हो गई है। ठीक है, नाउ सी इज लेबलिंग टू द ओवम, ये सेंटर में लेबल कर रहा है, सो ये हो जाएगा ओवम। डी इज लेबलिंग टू द ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है जो, ठीक है, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। और जो ई है वो है स्पेस जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, इस स्पेस को लेबल कर रही है। तो ये क्या है? इट इज़ द एंट्रम जो टर्शियरी फॉलिकल में बनती है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल में भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो ये हमने कर लिया है सारा लेबल। अब देखते हैं फ्रॉम द ऑप्शन कि किस ऑप्शन में जो हमने लेबलिंग की है वो दी हुई है। सो ए शुड बी थीका एक्सटर्ना। अब जिस ऑप्शन में ए थीका एक्सटर्ना नहीं है वो हो जाएंगे रूल आउट। सो बी और सी में मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा दिया हुआ है, सो ये हो जाएंगे इनकरेक्ट। ए नाउ बी शुड बी होना चाहिए थीका इंटरना। अब वो किस में दिया हुआ है? जो रिमेनिंग दो ऑप्शन है दोनों में बी थीका इंटरना दिया हुआ है। नाउ वी विल चेक फॉर द सी शुड बी ओवम, ओवम भी दिया हुआ है। डी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, डी ऑप्शन ए में एंट्रम दिया हुआ है, सो ये गलत है। एंट्रम क्या है? ई है, ई इज़ द एंट्रम, सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। नाउ हमारे पास बचा है डी ऑप्शन में डी लेबल क्या होना चाहिए? लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, मतलब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मतलब जो ग्रेनुलोसा सेल है वो एक मेम्ब्रेन बना रही है, तो इसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा भी कह सकते हैं। सो ये सही है। ई शुड बी एंट्रम, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।